नमस्कार। आज की इस वीडियो में कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड बस्तर की ओर से जो विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए, और ड्रेसर ग्रेड 1, ये 3 तरह के विज्ञापन प्रसारित किए गए हैं और इस पर एक परीक्षा आयोजित की जानी है। उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। मेरे इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख और समझ पाते हैं। सारी जानकारियां एक एक कर सिलसिलेवार में बताता हूं आपको। ये जानकारी चयन बोर्ड की ओर से ऑफिशियली जो दी गई है उसी पर आधारित है। इसमें मैंने किसी भी तरह से अपने दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया है। ये सारे निर्देश जो विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड बस्तर की ओर से बनाया गया है उसी की द्वारा दी गई जानकारी है। परीक्षा की तिथि विज्ञापन में स्पष्ट कर दी गई है, 19 दिसंबर है। परीक्षा की तिथि 19 दिसंबर 2021 रविवार का दिन होगा। समय बता दिया गया है 11:45 से 2 बजे तक का होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसलिए इस डेट का उल्लेख करना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अंतिम तिथि 15 नवंबर है, इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अंतिम तिथि विज्ञापन जमा करने की 15 तारीख है। और ये एक और जानकारी नोट कर लें, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर को आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। परीक्षा कहाँ कहाँ होगी उसके बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो सातों जिला मुख्यालय बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर दूं, कहीं विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा हो जाती किसी जिले में तो किसी दूसरे जिले में भी आपको केंद्र दिया जा सकता है। तीसरी बात इसमें वो बता दूं मैं कि परीक्षा शुल्क आपको 350 रुपये देने हैं सामान्य वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग 250 रुपये पे करेगा, और SC ST और दिव्यांगजन ये आपको 200 रुपये पे करने होंगे। तो ये फीस का इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं निर्देश हो गया। और आप फीस के बाद आगे के बिंदुओं पर हम बात करते हैं। परीक्षा शहर के जो कोड हैं वो एक एक कर मैं बता दूं। बस्तर के लिए 100 इस्तेमाल करना है, कांकेर के लिए 200 है, दंतेवाड़ा के लिए 300 है, नारायणपुर के लिए 400, सुकमा के लिए 500, बीजापुर के लिए 600 और कोंडागांव के लिए 700। ये कोड आपको ज़रूरत पड़ेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते समय आपको इन कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस कोड को ध्यान रखें, ये कोड आपको काम आएंगे। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, कुछ जो समन्वयक केंद्र हैं परीक्षा के, उनके केंद्रों का फ़ोन नंबर है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें ताकि अगर आपको किसी किस्म की जानकारी लेनी हो तो इन नंबरों के बाद द्वारा आप जानकारी ले सकें। जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और कोंडागांव सातों जगह के प्रिंसिपल का जो ऑफिस का फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लें और वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। एक और निर्देश इसमें बताया गया कि अगर आपने किसी तरह की कोई त्रुटि कर दी है फॉर्म भरते समय तो उसके लिए आप किसी तरह का पत्र व्यवहार ना करें और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में कोई भी भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और OMR उत्तर शीट की प्रविष्टियों में अंतर पाए जाने पर उत्तर शीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, ये बता दिया गया है। आंसर शीट में कैटेगरी, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक्सपीरियंस इनमें दी गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मतलब आपने अगर फाइनल परीक्षा के दिन जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। उसमें आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी, वर्ग यानी कि क्लास, और जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर लिंग, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, इस पर बहुत ध्यान से भरना होगा। इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें और एक जो नमूना आवेदन पत्र दिया है, जो सैंपल फॉर्म दिया है, उसका अवलोकन कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको वो भी मैं बता दूं।
एक 3.5 बाई 4.5 का फ़ोटो जिसका अधिकतम साइज़ 50 KB का हो, ये फाइल की जो साइज़ है उसको आप 50 KB का कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो यूट्यूब पर जाएंगे आप, बहुत सारे ऐप इसके लिए अवेलेबल हैं, उनमें से कोई ऐप का यूज़ करके आप उसको 50 KB तक के रेंज में ले आएँ। 40 एक एवं न्यूनतम साइज 40 KB का हो। फोटो, हस्ताक्षर, नाम तथा अंगूठा निशान, इन चारों को एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर मिले हुए फॉर्मेट में रखकर स्कैन करा लें और जेपीजी बनाकर सेव कर लें। ये 4 चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, नाम, अंगूठा का निशान, इनको जहाँ जहाँ बताया गया होगा वहाँ पर रख लें और उसको फिर एक स्कैन कर लें। स्कैन करके उसकी एक जेपीजी फाइल बना लें और उसको सेव करके रखे रहें अपने पास, ताकि आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको इसको देना पड़ेगा। शुल्क को अगर जमा करना है आपको तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये आपको ज़रूरी होंगे और इसके लिए आप पासवर्ड और जो भी जानकारियाँ होंगी वो तैयार करके रखें, क्योंकि शुल्क सीधे आपको बैंक ट्रांसफ़र में ही करना है। अब आते हैं हम दूसरी जानकारियों की ओर। पात्रता के विषय में जो आवेदन के समय विभागीय नियम देखकर ही आप उसको भरें। आवेदन पत्र प्रेषित कर देने मात्र से आप इसमें शामिल होने के पात्र नहीं बन जाते। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, उसके लिए आपको आवेदन का लिंक JSSB बस्तर के वेबसाइट पर है, वहां जाकर के आप उसका उपयोग करें। प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया कि 1 सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। मैंने एक डेट भी बताई, 12 दिसंबर, जैसा कि शुरू में बताया है। तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालें और उससे आप अपना एडमिट कार्ड ले लें। ध्यान रखें, पोस्ट ऑफिस या डाक के माध्यम से कोई एक्स्ट्रा आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आप वेबसाइट के माध्यम से ही अपना एडमिट कार्ड ले पाएंगे। एक हेल्पलाइन भी दिया गया है आवेदन करने में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही होगी तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नंबर दिया गया है 07782231489। इस पर संपर्क करके आप अपनी परेशानी बताकर उसका समाधान पूछ सकते हैं। अब उसके बाद पाठ्यक्रम के बारे में सिलेबस के लिंक पर वो उपलब्ध है। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि पूरी सिलेबस का एक वीडियो अलग से बना दूं, ताकि आप अपना वो सिलेबस समझ पाएँ जिसके आधार पर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए आपको निम्न सामग्रियों की ज़रूरत होगी। एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, नीला या काला डॉट पेन की ज़रूरत होगी और एक ओरिजिनल आईडी आप अपने साथ रखें, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो। ये आपके पहचान के पत्र हैं। पहचान पत्र मूल के रूप में आपको लेके आना है। ओरिजिनल आईडी आपको लेके आनी, इसकी कोई फ़ोटोकॉपी नहीं, बल्कि ओरिजिनल आईडी आपको लेके आनी है। कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ साथ ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन या पेजर, इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ों का उपयोग करना वर्जित है, अतः आप ऐसी कोई भी चीज़ अपने साथ न रखें। परीक्षा की पद्धति क्या होगी ये समझ लेते हैं हम। इसमें सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। निम्नलिखित विषयों पर संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। फार्मासिस्ट के लिए सामान्य हिंदी पे 10 अंक होंगे, सामान्य अंग्रेजी पे 10 अंक होंगे, गणित पे 10 अंक होंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से संबंधित प्रश्न होंगे 30 अंक के, सामान्य अध्ययन के 20 अंक के और स्थानीय परिवेश की जानकारी पर 20 अंक। कुल 100 अंक का इस तरह से इसका एक सेटअप है। इस पर पूरी जानकारी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, जहां आप समझ पाएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस चीज़ों की तैयारी आपको करनी है। अब आते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में 2 कैटेगरी हैं, एक तो पुरुष, दूसरा महिला। तो पुरुष की कैटेगरी में आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये तीनों के 10-10 अंक के प्रश्न होंगे, 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में। और चौथा जो सेक्शन होगा वो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष से संबंधित होगा, वो जो 30 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन और स्थानीय परिवेश के 20 और 20 अंक के होंगे। तो इस तरह से इसका भी सेटअप हो जाएगा 100 अंक का। महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा संशोधन केवल ये है कि 5वां जो बिंदु है उसमें
30 अंक के प्रश्न जो है महिलाओं से संबंधित होंगे। बाकी चीज़ें उसी तरह से होंगी जैसे पुरुष स्वास्थ्य संयोजक के लिए बताया गया है। ड्रेसर के लिए जो परीक्षा का स्ट्रक्चर है वो होगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामान्य योग्यता का 10-10 अंक का 3 पार्ट हो गया। ड्रेसर के संबंध में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन के 20 अंक होंगे, स्थानीय परिवेश के 20 अंक होंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा है। आप जिस पार्ट के लिए अपनी परीक्षा दे रहे हैं, जिस कैटेगरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उस कैटेगरी पर 30 नंबर सभी में बताया गया है। परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक विकल्प सही होगा, उसको उत्तर शीट में नीले या काले डार्ट पेन से लगाना है और उसको गोले को पूर्णतः भरना है। पेंसिल का उपयोग न करें, इस बात का ध्यान रखें। परीक्षा के परिणाम: तृतीय श्रेणी के फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और स्वास्थ्य संयोजक ड्रेसर ग्रेड 1, इन पर लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट सूची बनाई जाएगी और वो वेबसाइट पे रिलीज की जाएगी। आपका जो कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट है उसमें आपका ये वेबसाइट पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अंतिम जो सूची होगी लिखित परीक्षा और अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर बनाई जाएगी। तृतीय श्रेणी के लैब असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डार्क रूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही 90% का वेटेज होगा और 10% का वेटेज जो है वो अनुभव का होगा। तो ये इसकी मेरिट लिस्ट इस तरह से बनेगी। इन पदों का श्रेणीवार एवं वर्गवार अलग अलग मेरिट सूची बना करके बोर्ड जो है विभाग को सौंप देगा, फिर आगे की कार्यवाही विभाग स्वयं करेगी। अब आप अपना परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। 4 जो उत्तर दिए जाएंगे आपको ऑप्शनल में, एमसीक्यू में A, B, C, D जैसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक सही होगा, 3 गलत होगा। सही उत्तर करने पे आपको 1 अंक मिलेंगे और ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर गलत होंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे और जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उन पर भी 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आप चाहें तो चांस ले सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो आप इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत बारीक बातों को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया गया है और कुछ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उस पर किस तरह से आपको क्लेम करना है, मतलब त्रुटिपूर्ण प्रश्न आ गया, निरस्त करना है, तो ऐसे मामलों में किस तरह से बोर्ड ट्रीट करेगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उसका एक फार्मूला दिया गया है। जैसे 100 प्रश्न के प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक हैं, इसमें से 6 प्रश्न मान लो कैंसिल किए जाते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे उसमें विवाद आया हो या प्रश्न के चारों उत्तर में से चारों गलत हो गए हो या चारों सही हो गए, जो भी कारण बनता हो, उस कारण से उस प्रश्न को अगर रिजेक्ट किया जाता है, निरस्त किया जाता है, तो 6 प्रश्न आपके निरस्त कर दिए गए। अब बच गए 94 प्रश्न। 94 में से 70 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है मान लो, तो 24 प्रश्नों का उत्तर वो गलत अंकित करता है, तो उसको मिला 70। 70 में 100 का गुणा किया और 100 में से 6 घटा करके जो आया उससे भाग दिया। इस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये क्लियरिफिकेशन बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है कि अगर किसी प्रश्न में विवाद की स्थिति बनती है तो उसमें किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जो है वो विभाग के नियमों के आधार पर रैंकिंग सूची घोषित हो जाएगी और उसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये सूचना मैंने पहले ही दे दी है और इसमें किसी किस्म का पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आप OMR में अपना ऑप्शन जो है वो टिक कर रहे हैं और एक मशीन के द्वारा किया जाता है इसका मूल्यांकन, इसलिए इसमें किसी तरह का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी जो आपके परीक्षा के संबंध में बहुत ज़रूरी है आपको जानना। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले इन सब बातों को आप अच्छी तरह से समझ लें, जान लें और उसके बाद आप अपना परीक्षा फॉर्म भरें। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आप अपने अच्छे अंकों के साथ मेरिट लिस्ट में जगह बनाएं, यही मेरी कामना है। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए, साथ में उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।